आज हम मन को एकाग्र करने वाला योग करेंगे। तो सबसे पहले शीर्षासन। सभी आसनों के शीर्ष पर इसे आसनों का राजा भी कहा जाता है। तो शीर्षासन। वापिस धीरे धीरे और हम जब भी शीर्षासन करते हैं तो शीर्षासन के बाद एक विश्राम वाले आसन जरूर करना चाहिए। शशक आसन, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस खड़े हो जाएंगे। सभी और वृक्षासन। तो जैसे मैंने कहा कि आज मन को एकाग्र करने वाला योग करेंगे। तो मननाथ मनुष्य, जो मननशील है, जो हर एक कार्य को मनन चिंतन पूर्वक करता है, वो मनुष्य है। और मन एव मनुष्यानाम, और मन के लिए कहा गया है मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। वापिस आ जाएंगे और जॉगिंग करेंगे। तो मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही है जो जिसके कारण ये मनुष्य है जो संसार की माया में और बुरी चीज़ों में फंसा रहता है। और मन यदि चंगा तो कटौती में भी गंगा। मन अच्छा है तो सभी प्रकार से आनंद है। तो जॉगिंग अगला प्लान। अगला प्लान पैर खोल लेंगे और नीचे झुक करके अगला अभ्यास अब सभी सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए
नमस्कार मुद्रा में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 से 3 बार करेंगे सभी। मन को एकाग्र करने के लिए व्यायाम भी अति आवश्यक है। ये ऊर्जा यदि हमारे शरीर में असंतुलित रहेगी तो मन इधर उधर भटकेगा, बुरे चीज़ों में लगेगा, बुरे कार्यों में लगेगा। सभी बैठ जाएंगे वज्रासन में। और मंडूकासन। वापिस एक बार पुनः मंडूकासन। वापिस उष्ट्रासन करेंगे। बैठ जाएंगे सभी। प्राणायाम। आज से हमारे पतंजलि गुरुकुलम के जितने भी नए छात्र आए हुए हैं उनका 9 अगस्त को उपनयन संस्कार होगा, तो वो आज से ही मौन व्रत, उपवास इत्यादि साधना है जो प्रारंभ कर चुके हैं, और उसमें मन को एकाग्र रखने के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है। भस्त्रिका प्राणायाम। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वासों को भरेंगे और
धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना है, एक लय के साथ। चलिए तीव्रता पूर्वक 25-25 का सेट करेंगे, ठीक है? एक बार में 25 बार। तो स्टार्ट करते हैं। विश्राम, हल्का धीरे धीरे श्वास। और हमने जो भस्त्रिका प्राणायाम किया उसकी ऊर्जा को महसूस करेंगे आँख बंद करके। चलिए पुनः 25 बार करेंगे। रिलैक्स, विश्राम। धीरे धीरे श्वासों को लेना है और श्वासों को छोड़ना है। अब भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति। आंखें बंद और मन में ओंकार का उच्चारण ओम ओम और कपालभाति करते हुए। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करेंगे सभी। तो आप लोगों का 9 अगस्त को उपनयन और यज्ञोपवीत संस्कार होगा। तो यज्ञोपवीत संस्कार सभी के लिए होता है। जो भी विद्यार्थी गुरुकुल में अध्ययन के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो उसका गुरु है जो उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराता है। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद यज्ञ करने का हमें एक तरीके से हम योग्य हो जाते हैं। गुरु के द्वारा दीक्षा दी जाती है यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं और एक तीनों धागों के से जुड़ा एक घाट होता है। तो तीनों सूत्र है जो तीनों वेदों का प्रतीक होता है, ऋग, यजु और साम। और जो उसमें जो गांठ होती है वो अथर्ववेद का प्रतीक होता है। तो जनेऊ है जो चारों वेदों का प्रतीक है और जनेऊ है जो यज्ञोपवीत हमारे ऊपर 3 ऋणों का भी हमेशा ध्यान दिलाता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु का जो ऋण होता है। माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। फिर उसके बाद गुरु है जो उपनयन संस्कार के माध्यम से
ज्ञान के रूप में एक दूसरा जन्म देता है। उसके बाद से छात्र है जो द्विज कहलाने लगता है। द्विज मतलब जिसका दोबारा जन्म हुआ हो, एक तो शरीर से और दूसरा ज्ञान से। उपनयन मतलब, उप मतलब समीप, नयन मतलब नए मतलब जाना। तो गुरु के समीप जाना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए। तो उपनयन का अर्थ है गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना। इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद अब हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद। मौन। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारे जीवन में त्रुटियां हैं, दोष हैं, उनको सुधारना है और जो भी अच्छे गुण हैं उसको भगवान से प्राप्त कराने के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना में जो मंत्र है तो उसमें यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी अच्छे गुण हैं वो हमें प्राप्त कराइए और बुरे गुणों को हमसे दूर कीजिए। शांति पाठ। ओम